हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, अदानी पावर को लेकर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ा टारगेट आ रहा है 185 रुपीज़ का, यानी 144 रुपये का शेयर 185 रुपये तक जा सकता है। अब ये किसका मानना है मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ में अदानी पावर को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट भी आ रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा बायर है, कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा सेलर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर टारगेट कौन से ब्रोकरेज फर्म की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली को लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट। मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा कि हम मेंटेन करते हैं एक ओवरवेट का रेटिंग अदानी पावर को लेकर विद अनचेंज, यानी जो पुराना टारगेट था 185 का, वही टारगेट आपको अभी भी देखने को मिलेगा। ये वाला टारगेट है 185 रुपीज़ का अदानी पावर को लेकर, यानी अदानी पावर यहाँ से 185 रुपये के लेवल को क्रॉस कर सकता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कर सकता है अदानी पावर, 185 रुपये के लेवल को अदानी पावर क्यों क्रॉस कर सकता है? चलिए मॉर्गन स्टैनली से ही पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अदानी पावर अपनी जो कैपिटल एफिशिएंसी है, मॉर्गन स्टैनली ने अपने नोट में ये लिखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है अदानी पावर का 9.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ पर मेगावाट का है, जो कि अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का जो एवरेज है पर मेगावाट 15 करोड़ का। यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 1 मेगावाट को बनाने के लिए, 1 मेगावाट एनर्जी को बनाने के लिए इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी कितना पैसा खर्चा कर रही है? 15 करोड़ रुपए। और वही 1 मेगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अदानी पावर 9.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। यानी यहाँ पर अदानी पावर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसकी जो एफिशिएंसी है कम खर्चा करने की, अगर आप कंपेयर करोगे इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से, तो इस वजह से अदानी पावर का जो मार्जिन है वो बढ़ता है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि अपने कैपिटल को बड़े प्रॉपरली अच्छे इस्तेमाल करके अदानी पावर यूज़ करते हैं। 1 मेगावाट बनाने के लिए 9.5 से 10 करोड़ खर्चा करते हैं, बाकी दूसरी कंपनीज 15 करोड़ खर्चा करती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद देखिए, वही कॉस्ट एडवांटेज अदानी पावर को एडवांस इक्विपमेंट और फास्टर एग्जीक्यूशन में मदद करता है। यानी जो पैसा बचता है उससे इक्विपमेंट एडवांस में लेकर आते हैं, एडवांस इक्विपमेंट यूज़ करते हैं अदानी पावर, और एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब है पावर बहुत जल्दी बना लेते हैं। ये सारे फैक्टर कंपनी को हेल्प करते हैं, और डिलेस जो होते हैं वो कंपनी के अंदर है नहीं। अदानी पावर डिले नहीं है, बोल दिया आपको पावर ये तारीख को मिलेगा तो मिल जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियली अगर हम देखेंगे तो अदानी पावर का जो एक्सपांशन प्लान है वो बड़े सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर है। कंपनी का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो है 23.7 गीगावाट की कैपेसिटी। एडिशनल इसमें आप कर लो 2 लाख करोड़ का। सो यहाँ से कंपनी कंफर्म ये कर रही है कि हम यहाँ पर आने वाले कुछ समय के अंदर 1,40,000 करोड़ निवेश करेंगे, वो भी हमारे इंटरनल फंडिंग से। यानी कंपनी यहाँ पर अभी एक्सपांशन करने वाली है। कंपनी का ये मानना है कि 2030 तक हम 23.2 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो अदानी पावर में ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें कितना पैसा लगेगा इतनी कैपेसिटी को बनाने के लिए? लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए का पैसा लगेगा, जिसमें से यहाँ पर 1,40,000 करोड़ रुपए जो हैं, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, 1,40,000 करोड़ रुपए जो हैं आप देख सकते हो, विल बी फंडेड थ्रू इंटरनल एक्यूरल्स। यानी वो इंटरनली अपनी कोई दूसरी कंपनी से 1,40,000 करोड़ ले लेंगे। बाकी जो बचा है 60,000 करोड़ रुपए, वो ये लोग कहाँ से लेकर आएंगे? वो लेकर आएंगे डोमेस्टिक डेट, यानी जो बैंक्स होती है, जो एनबीएफसी होती है, वहाँ से ये लोग लोन ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अदानी पावर यहाँ से बड़े आसानी से 185 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। तो ये मेन थे फंडामेंटल रीज़न, और ये सारे रीज़न आपका जानना ज़रूरी है। आपको कोई इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं करेगा ये सारे रीज़न, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड का डेटा। तो 71 म्यूचुअल फंड ने शेयर बाय किया नवंबर में, 23 म्यूचुअल फंड ने शेयर बेचा है नवंबर 2025 में, जिसमें सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है जो बायर है यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड, 8,32,221 शेयर बाय किए
और सेलर कौन है सबसे बड़ा? क्विंट फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ, जो कि सबसे बड़ा सेलर है। 31,98,228 शेयर बेचा है नवंबर 2025 में। यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड 8,32,221 शेयर एंट्री ली है। 12-12.5 करोड़ का निवेश है। निपॉन इंडिया तो पहले से काफ़ी निवेश करता है। GQG पार्टनर्स है, कोटक है, एक्सिस बैंक है। अगर मैं सारी चीज़ें आपको बताने लगूंगा वीडियो काफ़ी लंबा होगा। जियो ब्लैक रॉक 28,896 शेयर खरीदा है। सेलर जैसे मैंने आपको बताया सेलर भी है, ऐसा नहीं किसी बायर ही है। सेलर का भी डेटा आपका जानना ज़रूरी है, तो सेलर का डेटा भी मैं आपको दिखाता हूँ। सेलर यहाँ पर सबसे बड़ा क्विंट है। क्विंट सबसे बड़ा सेलर है, ये देखिए। क्विंट फ्लेक्सी कैप फंड 31,98,000 शेयर, क्विंट 16,98,000 शेयर बेचे, सेल किए। क्विंट ESG 9,88,000, क्विंट 8,83,000, सेमको 2,33,000, 1,94,000, 1,87,000 शेयर्स, 185। ये लगातार सेलर्स है, तो सेलिंग भी हुआ है, बाइंग भी हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है नवंबर में सेलिंग ज़्यादा हुआ है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।